कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेड़ी इलाके में सोमवार दोपहर एक सैन्य काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 4 सैन्यकर्मी मारे गए और 6 घायल हो गए। सेना के वाहन माचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर नियमित गश्त पर थे, तभी कठुआ से लगभग 150 किलोमीटर दूर आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। नीट परीक्षाओं में अनियमितताओं की सुनवाई कल सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई। मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि उल्लंघन विशिष्ट केंद्रों तक ही सीमित है और गलत काम के लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में दोबारा परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह परीक्षा बड़े पैमाने पर आयोजित की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा परीक्षा करवाए जाने की मांग वाली याचिकाएं भी सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पेपर लीक एफआईआर की जांच पर बुधवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को फिर से मामलों की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पेपर लीक के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि लीक हुई है। हम लीक की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। लीक को डिस्प्यूटेड नहीं कहा जा सकता। हम इसके परिणामों पर विचार कर रहे हैं। आठ जुलाई को आयोजित सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने एनटीए को निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। प्रश्न लीक का समय, पेपर लीक और वितरण का तरीका और लीक होने और परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच का समय। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित एसआईटी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ के पीछे मुख्य कारण भीड़भाड़ थी। इसमें 121 लोगों की जान चली गई है। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ मंडलायुक्त क्षेत्रा वी द्वारा तैयार की गई हाथरस भगदड़ पर रिपोर्ट में 128 गवाहों के बयान हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए घोषणा की कि हिट एंड रन अपराधियों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई जाएगी। उनका यह बयान मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से एक महिला की निर्मम हत्या के जवाब में आया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किसी को भी धन या राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना छूट नहीं मिलेगी, जिसमें राजनेता और उनके बच्चे भी शामिल हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में कथित तौर पर एक शिवसेना नेता के बेटे द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से मारी गई 45 वर्षीय महिला के पति रणदीप नथवा ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह रविवार सुबह से फरार है। आईएमडी ने गोवा और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि भारी बारिश के बीच कर्नाटका, असम और अन्य राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। इस वर्ष विशिष्ट खगोलीय व्यवस्था के कारण धार्मिक आयोजन 2 दिनों तक चला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं के साथ पुरी में रथ यात्रा देखी। रथ 7 दिन तक अब यहीं रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 130 लोग घायल हो गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगे। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली से अपनी मां की जगह चुनाव लड़े और 3 लाख वोटों से जीते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चर्चा के बाद रूस अपनी सेना में काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को छुट्टी देने पर सहमत हो गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के संघर्ष में लड़ते हुए कम से कम 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है
और युद्ध क्षेत्र में फंसे कई अन्य लोगों का आरोप है कि उन्हें धोखे से युद्ध में शामिल किया गया है। होल्गर रोड पर अपनी जीत के बाद नोवाक जोकोविच ने मैच के बाद एक विवादास्पद साक्षात्कार में सेंटर कोर्ट के अंदर विंबलडन की भीड़ को संबोधित किया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को लगा कि कुछ प्रशंसक पूरे मुकाबले के दौरान उनकी आलोचना कर रहे थे और उन्होंने उनके व्यवहार के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाई। जोकोविच ने कहा, वे मेरा अनादर कर रहे थे और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।